हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अपनी लाइफ को ऐसे ही एंजॉय करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अभी रात के 9 बज चुके हैं। मैं खाना खा चुकी हूँ। मैं अभी रोटी भुंजिया जस्ट खा के उठी। और आपने क्या खाया मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। आज खाते खाते मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि आज हमारे देश में ये क्या हो रहा है। मतलब इतना घोर कलयुग कैसे आ सकता है। आप सब तो हमारे महाराज अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को तो जानते ही होंगे। उन्होंने वृंदावन में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम खोल के रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी घर में एक माँ को ना रख के उनको वृद्धाश्रम भेज दूँ। मुझे इस धरती पे लाने वाली कौन है? माँ ही तो है। तो क्या मैं इस काबिल नहीं कि मैं बुढ़ापे में उनकी सेवा कर सकूँ? मैं उन बेटों से एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या एक माँ 4 बच्चे को पाल सकती है? तो क्या 4 बच्चे एक माँ को मिलके नहीं रख सकते, पाल नहीं सकते? बुढ़ापे में भी उनकी अवस्था बच्चे जैसी ही होती है। तो ऐसा क्यों? आखिर मुझे ये प्रश्न का उत्तर चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में। क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि मैं अपनी माँ की सेवा कर सकूं? क्या आप अपने बच्चे की हर इच्छा को पूरी करते हैं, तो क्या अपनी माँ की हर इच्छा को पूरी नहीं कर सकते? क्या शादी होने के बाद हमारा कर्तव्य वहीं तक होता है, उसके बाद हमारा कर्तव्य बीवी के प्रति हो जाता है? क्या आपकी बीवी के घर वालों ने ही आपको पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है? नहीं ना। आज आप इस धरती पे घूम रहे हो तो आज आपके माँ बाप की ही वजह से। माँ एक भगवान का रूप होती है। लोग कहते हैं कि आखिर ईश्वर है कहाँ? अगर ईश्वर को ढूंढना है तो माँ में ढूंढिए। माँ में अपनी भगवान को तलाशिए। कहते हैं कि ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती और माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती और माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ जब अपने बच्चों के सर पर हाथ रख देना तो वो तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। तो फिर आखिर क्यों हम माँ को बेघर कर देते हैं अपनी पत्नी की वजह से? अरे पत्नी तो गैर घर से आई हुई है, आप तो उनके बेटे हैं, आप तो उनके खून के हैं। तो फिर आखिर ऐसा अत्याचार अपनी माँ के प्रति क्यों? अगर आज हमारे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने वृद्धाश्रम खोल के नहीं रखा होता तो उन माँओं का क्या होता जो आज बेघर हैं, आज जो वृद्धाश्रम में रह रही है? उन माँओं का क्या होता? वो कहाँ जाती? दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाती। अरे ये मत भूलिए कि कल आपका भी दिन आएगा, आपके भी बच्चे होंगे। तो ऐसा क्यों? आप जो कर रहे हैं वो आपके बच्चे देख रहे हैं और कल रात के वो आपसे भी ये प्रश्न पूछेंगे कि पापा आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आपने भी तो दादी को घर से निकाला था ना। तो उस टाइम आप क्या जवाब देंगे अपने बच्चे को? मैं यही बोलती हूँ, मैं यही आप सबसे विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि माँ को कभी रुलाइए मत। माँ बाप की सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है। ईश्वर का कहना है क्या तुम मेरी शरण में आओ, लेकिन पहले माँ की शरण में जाओ। अगर धरती में माँ को ढूंढना है तो घर में ही ईश्वर हैं, यानी अर्थात हमारे माँ में ही भगवान बसते हैं। और मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ कि अगर माँ का आशीर्वाद आपके सर पे, माँ का हाथ आपके सर पे आ जाए ना, तो आप ऊंचाइयों को छूने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैं बहुत मजबूर हो जाती हूँ क्योंकि मैं ऐसी हालातों को देख के गुजर चुकी हूँ। मैं कई लोगों को देखती हूँ कि कई लोग किनारे सड़क पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? मैं यही सोचती हूँ कि क्या ये माँ का क्या गलती था कि वो अपने बच्चों को इस दुनिया में लाई? इसलिए मैं यही कहती हूँ कि माँ का अपमान ना करे, माँ की सेवा करे, अपनी पत्नी के बहकावे में ना आए। वो लोग तो चाहते ही हैं कि सास ससुर हमारे घर से निकल जाए, मैं मन की मालकिन बन जाऊं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो, मैं जो करूं जो अपने सब मन की करूं। अरे जब करना है सब करो, लेकिन सास ससुर की इज्जत करो, सेवा करो, उनका सत्कार करो, उनका अपमान नहीं। आप जिस दिन अपने माँ की सेवा करेंगे ना, उस दिन आप देखिए कि आपको दिल से खुशी मिलेगी और उस दिन आपका दिन इतना अच्छा जाएगा
कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सो प्लीज़ गाइज़, मैं आप सबसे यही विनती करती हूँ कि अपने माँ बाप की सेवा करें, उनका अपमान नहीं करें। एक माँ है, अपने बच्चों को बहुत बहुत कष्ट करके पालती हैं। तो क्या आप जब इस लायक हो गए हैं तो अपने माँ को भी अच्छा से रखिए। क्या आप अपने बच्चे के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। तो वो माँ आपके बिना कैसे रह लेगी? आपने कभी ये सोचा है कि आप भी तो उनके बच्चे हैं ना। लोग बड़े बड़े एक्टर बड़े बड़े लोगों का इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे घर में हमारी माँ है, उनका इज्जत लोग नहीं करते। मैं जानती हूँ मेरे वीडियो को कोई लाइक नहीं करेगा, कोई लाइक नहीं करेगा, कोई कमेंट नहीं करेगा। और यही अगर कोई सुपरस्टार की वीडियो होती तो उन लोग का बहुत लाइक शेयर जाता, बहुत कुछ जाता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है, आपको लगता है कि नहीं इस ब्लॉग्स को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि माँ बाप के लिए मैंने क्या गलत बोला। मैं जब भी बोलूँगी तो माँ बाप के प्रति हित में ही बोलूँगी। मेरी भी माँ है, मेरे भी पिता है, मेरे भी भाई है, बहन है, सब मेरे बहुत लॉन्ग फैमिली है। और मैं उन लॉन्ग फैमिली को जोड़ के रखना चाहती हूँ, तोड़ के नहीं। मैं भी यही आशा करती हूँ कि आप भी अपने सास ससुर की इज्जत कीजिए। मैं बहुओं से भी कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने सास ससुर की इज्जत कीजिए, अपमान नहीं। वो भी माँ हैं, वो भी आपको बेटी के जैसे ही रखेंगी। अगर दो बात बोल देती हैं तो आप सुनिए, उनका अपमान नहीं कीजिए। और मैं बेटों से तो यही कहना चाहती हूँ कि बहू तो दूसरे घर से आई हुई, आप तो उनके बेटे हैं, आप तो उनका इज्जत कीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मैं यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, सन्यासी बाबा की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, जय माता दी, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।